परिवर्तन हो गया है और यहाँ पे नहीं कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है सब डिवीजन में गए, डिस्ट्रिक्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर हमने सारण चूज किया। हिंद, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। ई शिक्षा कोष ऐप पर जो शिक्षकों से आवेदन लिया जा रहा है स्थानांतरण के लिए, उसमें आज जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो पुरुष शिक्षकों के लिए जो है आवेदन करते समय गृह जो अनुमंडल है उसमें भी आवेदन हो रहा है, और जो आप लोग ये पदस्थापित अनुमंडल है उसमें भी आवेदन ले रहा है। तो इसका मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आवेदन करना है और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और सही तरीका क्या है आवेदन करने का। यह सभी चीज़ जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो जैसे ही आप जो है गूगल पर जाएंगे, ई शिक्षा कोष ऐप आपको खोलना है। उसके बाद अपने टीचर आईडी से यहाँ पर लॉगिन करना है। अपना लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, यहाँ पर जो है कैप्चा डालिए। इसको कैप्चा को सही तरीके से यहाँ पर सॉल्व कीजिए। उसके बाद साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, आपको कौन से वाले ऑप्शन पे जाना है, टीचर ट्रांसफर, और इसमें आपको जो है ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जब ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तब आपके पास कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तब आपके पास जो है ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद जो है, जैसे ही आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपका जो है टीचर का प्रोफाइल खुल के आ जाएगा, और टीचर का जब प्रोफाइल खुल के आ जाएगा उसमें आपको जो है अपना सारा डिटेल्स चेक कर लेना है। डिटेल अगर सही है तभी आपको आगे बढ़ना है, फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपका डिटेल गलत है तो पहले उसको ठीक करवाना है, उसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया को जो है शुरू करना है। डिटेल वगैरह सही है। अगर आप बीपीएससी शिक्षक हैं तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, सक्षमता शिक्षक है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, या फिर आप पुराने नियमित शिक्षक हैं तो आपके पास भी ऑप्शन है कि आपको स्थानांतरण का लाभ लेना है या नहीं है। सक्षमता शिक्षकों के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो अब आपको मैं करके दिखा देता हूं कि कैसे आवेदन करना है और कैसे जो है गृह अनुमंडल का भी ऑप्शन आ रहा है। के चलते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपको गृह अनुमंडल का। तो यहाँ पर चूंकि ये बीपीएससी शिक्षक है तो यहाँ पर इनके पास दोनों ऑप्शन है कि ट्रांसफ़र लेना है या नहीं लेना है। अगर इनको नहीं लेना है ट्रांसफ़र तो नो करके यहाँ पे जमा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको चूंकि है ऑप्शन है, इनको ट्रांसफ़र लेना है तो यहाँ पर यस कर दिया। सक्षमता वालों के पास यस नो का ऑप्शन नहीं है, सीधे आपको जो है फॉर्म भरना है। यहाँ पर जेंडर में हमने मेल भर दिया है और यहाँ पर मैरिड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो है आगे की प्रक्रिया देखिए, एक एक स्टेप देखिएगा तभी आप जो है समझ पाएंगे। यहाँ पर आप किस आधार पर, तो यहाँ पर सिंपली हमने मेल टीचर पुरुष शिक्षक कर दिया है, होम स्टेट बिहार कर दिया, और यहाँ पर जो है अर्बन लोकल बॉडी नगर निकाय का जो है हमने चूज़ कर दिया। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पूछा है तो ये सारण डिस्ट्रिक्ट से हैं तो इनका यहाँ पर सारण डिस्ट्रिक्ट हमने चूज़ कर लिया। नगर निकाय कौन सा है तो यहाँ पर हमने जो है इकमा बाजार चूज़ कर दिया। वाइफ का नाम जो भी है, मान लीजिए XYZ जो भी है हमने कर दिया, यहाँ पर XYZ नाम रख दिया। उसके बाद होम स्टेट इनका भी बिहार है, बिहार कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर नगर निकाय कर दिया। होम जिला यहाँ पर इनका भी सारण है तो इस यहाँ पर हम सारण ही कर देते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको, और यहाँ पर गृह नगर निकाय भी भर दिया। अब पूछा कि वेदर योर वाइफ इज एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट जॉब और नॉट, तो सी इज़ नॉट एम्प्लॉयड तो नो कर दिया। अब यहाँ पर जब आप देखिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो देखिए सेलेक्ट में सब डिवीजन, चूँकि अनुमंडल की बाध्यता है। डिस्ट्रिक्ट में जो है सारण, सारण कर दिया, सारण कर दिया। अब यहाँ पर देखिए तीन, सारण डिस्ट्रिक्ट में 3 अनुमंडल है और तीनों ही ऑप्शन खुल के आ रहा है, मढ़ौरा भी, सरन सदर भी और सोनपुर। मढ़ौरा में इनकी पोस्टिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सरन सदर में रह रहे हैं और सोनपुर एक जो है ऑप्शन जो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन, तो ये तीनों ऑप्शन ही आ रहा है। अब बताइए अब कैसे, मतलब कि यानी कि या तो शिक्षा विभाग इस पर क्लियर करे कि भर सकते हैं नहीं। अब देखिए इसको भर के भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए इसमें मढ़ौरा कर दिया मैंने, ये चूज़ करके कर दिया। दूसरे वाले सब डिवीजन में गए, फिर से यहाँ पर हमने सारण चूज़ किया, ठीक है। फिर से हमने यहाँ पर सरन सदर चूज़ कर लिया, यह भी हो गया। फिर हमने तीसरे में भी गए और तीसरे में, तो पहले ये सब चीज़ें नहीं हो रहा था लेकिन अब हो रहा है, और तीसरे में सोनपुर कर दिया, हो गया। 3 अनुमंडल था, तीनों का तीनों भर दिया, यहाँ पर टिक कर दिया। और देखिए
ऐड मिनिमम 3 भरना था, 3 भर दिया, सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट का भी ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ इंटर OTP। वही अगर हम यहाँ पर देखिए, अब बदलाव करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ कि कैसे। अब यहाँ पर हमने अर्बन नगर निकाय किया था, पंचायत कर दिया हमने, पंचायत कर दिया और सेम भरेंगे। देखिए सेम आपको करके दिखाऊंगा। सारण यहाँ पर भर दिया, गृह अनुमंडल जो है सारण सदर था तो सारण सदर कर दिया, गृह प्रखंड जो है एकमा था एकमा कर दिया, गृह पंचायत जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर पंचायत ही नहीं है इसमें तो, लेकिन इसके आसपास वाला चलिए हमने ये भर दिया। चूँकि इसमें कोई भी मतलब पुरुषों के लिए तो है नहीं, वाइफ का नाम सेम भर दिया, सेम कर दिया। यहाँ पर भी हमने पंचायत कर दिया, यहाँ पर भी हमने सेम चूज़ करके, बस यहाँ पर चेंज कर रहे हैं हम। यहाँ पर पंचायत का जो ऑप्शन है उसी को बस जो है चूज़ करके यहाँ पर कर दे रहे हैं। तब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप खुद ही देख लीजिए कि ऐप में इतना सारा जो परिवर्तन हो गया है और यहाँ पे नहीं कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है सब डिवीज़न में गए, डिस्ट्रिक्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर हमने सारण चूज़ किया, सारण कहाँ गया, यहाँ पर सारण किया। अब यहाँ पर देखिए, अब पंचायत वाले में जो है गृह का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन नगर निकाय वाले में दोनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आ रहा है, गृह भी आ रहा है, पदस्थापित भी आ रहा है और तीसरा जो है वो तो आ ही रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो क्या अब इसका मतलब यह है कि अब भर सकते हैं, इसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि पहले दिन जो मैंने आपको भर के दिखाया था उसमें नहीं आ रहा था ऑप्शन। अब जो है गृह पंचायत, अगर आप नगर निकाय वाला ऑप्शन ले रहे हैं तो तीनों ऑप्शन ही आ रहा है। मतलब 3 अनुमंडल है सारण में, तीनों के तीनों, एक में तो पदस्थापित हैं, एक तो गृह जिला है और एक में तो भर ही सकते थे। तो ये 2 कैसे आ रहा है, अभी इसको क्लियर करना चाहिए। और यहाँ पर जो एक ये यूजर गाइडलाइन दिया हुआ है, इससे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। इसमें जो है यूजर गाइडलाइन यही पुराना वाला है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये जो लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, इसको पढ़ के हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पलाइन पे नंबर लगता नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर करना चाहिए कि क्या ऐप में जो परिवर्तन किया गया है उसके बाद शिक्षक अपना गृह अनुमंडल भर सकते हैं या पदस्थापित वाला भर सकते हैं, ये कैसे बदलाव किया गया है, इसको क्लियर किया जाना चाहिए शिक्षा विभाग की तरफ से। इसीलिए मैंने आपको जो है ये लाइव भर के दिखा दिया है। तो अगर आपका और भी कोई प्रश्न होगा तो कमेंट में पूछिएगा। ऐसे ही बहुत सारा जो भी प्रॉब्लम आता है उसको मैं वीडियो में दिखाता हूँ। तो इसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को इस पर क्लियर कर देना चाहिए कि भर सकते हैं या नहीं भर। इसके अलावा पहले जो मैंने एक फॉर्म भर के दिखाया था उसमें आपने क्लियरली देखा होगा कि जो हमने फॉर्म भरा, आवेदन करके दिया, उसका सारा पंचायत का ऑप्शन ही उड़ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पंचायत वाला पूरा ऑप्शन चला जा रहा है, कभी सबमिट होने के बाद अगर चेंज हो जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं इस पर जो है कुछ ना कुछ जो है एक नोटिस निकाल के बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कुछ ऐप में परिवर्तन किया जा रहा है या फिर अभी इसको डेट को एक्सटेंड किया जाएगा? जो भी जानकारी है वो शिक्षा विभाग को जरूर देना चाहिए, क्योंकि लगातार मेरे पास भी कमेंट प्राप्त हो रहा था। इसको लेकर कमेंट मिला था कि गृह अनुमंडल भर सकते हैं। मैंने कहा भाई गृह अनुमंडल तो नहीं भर सकते, उन्होंने बोला नहीं हो रहा है। हमने करके देखा तो बिल्कुल हो रहा है। तो ये थी पूरी जानकारी। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में या टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, टेलीग्राम पर डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं। जय हिंद।